हेलो एवरीवन, ऑल CUTPG एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए एक बिग अपडेट है। अगर आप किसी कारणवश अपना CUTPG एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं या अधूरा ही छूट गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, देन गुड न्यूज़ फॉर यू। CUTPG एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट फिल करने की है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप CUTPG एप्लीकेशन फॉर्म 23 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। एनटीए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन डेट आप देख सकते हो, एनटीए का है कि आपका जो CUTPG एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। और वो एक्सटेंड कहां तक हुई है ये देखो, आप यहां पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 23 जनवरी अप टू 11:50 PM, यानी कि आप 11:50 तक, 23 की रात 11:50 तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर CUTPG एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें या ना करें, देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अच्छी बात है, आप अप्लाई करो, है ना। तैयारी कर रहे हो, जब आपको एमएससी करनी ही है, आपने ठान लिया है कि आपको एमएससी में एडमिशन लेना है, तो क्यों ना उसको अच्छी जगह से करें। तो सेंट्रल, इसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और अच्छा है भाई, तैयारी करोगे, ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है ना। जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जो बीएससी में आप पढ़ते हो, उसी के बिहाफ पर आपका ये एग्जाम होता है और उतने में ही हो जाएगा। तो बहुत बहुत इजी पेपर होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो कुल मिला के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 23 जनवरी तक सबमिट कर सकते हो। एंड जो लास्ट डेट है आपके सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की, वो आप 25 जनवरी तक कर सकते हो। तो 23 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद फीस के लिए आपको 2 दिन का और टाइम मिलता है, 24 और 25 तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर बाई चांस आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, तो आप उन गलतियों को भी सुधार सकते हो। बट वो गलतियां जो होंगी उनको आप करेक्ट कर सकते हो ओनली जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। और करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 28 जनवरी को। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, तो ये इस वेबसाइट को ध्यान में रखना। जब भी करेक्शन यानी कि 28 जनवरी आएगी, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी और वहां पर आप लॉग इन करके आप अपनी करेक्शन को कर सकते हो। ठीक है जी, तो याद रखना ये डेट इज 23 तक। आज 20 है, 3 दिन और आपको मिले हैं यहां पर। तो अब ज्यादा नहीं सोचे, जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर भरे फिल करें या ना करें, तो नहीं सोचो भाई, है ना। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो तो क्यों सोचना। और मैं कहना चाहूंगा यहां पर जितने भी IIT जैम एस्पिरेंट्स हैं जो IIT जैम एग्जाम देंगे फेम में, तो उन सभी को भी CUTPG एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। ये एक तरीके से ना, देखो ऐसा नहीं है कि IIT भाई हम एग्जाम दे रहे हैं, क्यों हम CUTPG क्यों भरे। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सर IIT जैम का एग्जाम दे तो CUTPG क्यों ही फिल करें। तो देखो, फिल करने में कोई बुराई नहीं है, एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है। आपका IIT जैम का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका CUTPG का भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपका मन जहां है, कुछ बार क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि हमें IIT ना जाकर अपने जो पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां जाना पड़ जाए, है ना। तो इसलिए फॉर्म फिल करें, और अच्छी है, आपका रिज्यूम भी अच्छा होगा, है ना, कि हाँ भाई ये एग्जाम भी क्वालिफाई है, ये एग्जाम भी क्वालिफाई है। तो सभी को ये भरना चाहिए जितने भी IIT जैम एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको शेयर करनी थी। अगेन मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपका जो CUTPG का एग्जाम है, इसके थ्रू एक बार मैं थोड़ा आइडिया देता हूं आपको। इसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है ये एग्जाम। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी आपके CUTPG के थ्रू एडमिशन लेती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो भी CUTPG के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो ये एग्जाम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भैया ये सभी को देना चाहिए। अगेन मैं फिर से कहूंगा कि इसमें जो लेवल है आपके CUTPG का, वो ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपका BSc में जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, अगर वो अच्छे से आपने पढ़े हैं, तो इसको आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। और मैं कहूंगा ज्यादा देरी नहीं करना, जितना जल्दी फिल कर दोगे, जितना पहले इसको फिल कर दोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि साइट जो है वो बिजी चली जाती है, फिर उसके चलते आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, तो स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।